गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन पे, ठीक है। उसका हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है और उसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही है और उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो आपने इसकी थ्योरी के हर बिंदु को पढ़ लिया होगा अच्छे से। और अब हम इसके जो मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे, उनको देखेंगे कि किस बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल होते हैं और किन बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन संख्या 3 है। मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ दिया है मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x। आपसे इस क्वेश्चन ने ये कहा कि x बराबर 0 और 1 पर इसके अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। किन बिंदु पर कहा है? x = 0 पर और x = 1 पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस फंक्शन को हम सॉल्व करके ले आएँ, सिंपल रूप में लेकर आएँ कि आपका फंक्शन बनेगा क्या। तो देखो ध्यान से, फंक्शन को बनाते कैसे हैं जब आपके फंक्शन मॉडुलस में के रूप में दिए हों, ठीक है ना। तो जैसे कि f(x) है ना, यहाँ पे देखो एक कंडीशन देखिए, मापांक फलन या निरपेक्ष फलन या वास्तविक फलन भी कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि मॉडुलस x = x होगा कब? जब x > 0 हो, और -x होगा ये कब? जब x <0 हो। क्लियर है? इसी प्रकार से मॉडुलस x - 1 = मॉडुलस पॉजिटिव x - 1 कब होगा? जब x - 1 > 0, या फिर मैं इसको कह दूं कि x - 1 या x 1 का पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है ना, x > 1। और नेगेटिव में कब होगा? माइनस का x - 1 ये कब होगा? जब आपका पास x < 1 हो, ठीक है। तो हम ये दो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। याद रखिए कि x - 1 लिखा हो मॉडुलस के अंदर और आपके पास मॉडुलस x लिखा है। इस क्वेश्चन में कहीं पे x + 1 लिखा है, प्लस x + 2 लिखा है, या फिर x - 1 प्लस x - 2 लिखा है। तो हम इसमें छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। छोटा नंबर कैसे? जैसे कि आप इनके x = 0 पुट किया, x - 1 = 0 पुट किया, तो यहाँ से x = 1 आया, इधर से x = -1 आया, x = -2 आया, x = 1 आया, x = 2 आया। ये मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल पेश किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमारा क्वेश्चन ये है ना। तो हम इसमें x = 0 आपका छोटा है, 0 छोटा है 1 से। यहाँ पर देखिए आपके पास -1 और -2 में -2 छोटा है आपका, और इधर 1 और 2 में आपका 1 छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे? इस क्वेश्चन में 0 से, इस क्वेश्चन में -2 से, और इस क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली कंडीशन ली हमने कौन सी? ये वाली, क्योंकि ये आपका छोटा मान देगा। तो मॉडुलस x मैंने क्या बताया? माइनस का x कब? x < 0 पर। तो x < 0 लिया मैंने, केस फर्स्ट चल रहा है आपका। अब x < 0 पर आप चेक कीजिए कि x का मान 0 से कम रखने पर दोनों फंक्शन के साइन कैसे आते हैं, इनका नेचर कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये चेक करना है। तो देखो ध्यान से कि x < 0 पर मॉडुलस x तो आप जानते हो कि ऑलरेडी -x होता है, अभी भी लिखा है, ठीक है। और x का मान 0 से कम रखने पर x - 1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो कैसा चिन्ह आएगा? -x - 1। क्लियर हुआ? एक मान तो ये हुआ। दूसरा मान देखिए, आप इस कंडीशन को लीजिए, x > 0, या हम इसको ले सकते हैं 0 < x, बात एक ही है। और साथ में लिया मैंने कौन सा? 1 स्टार्ट किया, <1, ठीक है ना। अब देखो x > 0 पर मॉडुलस x तो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव x हो गया, मॉडुलस नहीं लगेगा अब तो, ठीक है। और x < 1 पर, x < 1 पर मॉडुलस x - 1 की वैल्यू क्या है? -x - 1। क्लियर हुआ? अब देखिए तीसरी कंडीशन इसकी क्या, हम लेंगे क्या? x > 1। अब x का मान 1 या 1 से अधिक रखने पर इन दोनों फंक्शन का साइन, मतलब कैसा चिन्ह आएगा मान रखने पर, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो दोनों के मान पॉजिटिव आएंगे। 1 से अधिक रखने पर ये भी पॉजिटिव हो रहा है, 1 या 1 से अधिक रखने पर ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो दोनों में किसके चिन्ह आएंगे आपके पास? प्लस के। तो x - 1 और प्लस x। ये आपका अभी आधा
सॉल्व हुआ है फंक्शन कि इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इस फंक्शन को क्लियर लिख दें कि वहाँ पे क्या क्या आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया और प्लस का 1, तो 1 माइनस 2x हो गया। ये कब? जब x लेस देन 0 हो। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये कब? जब 0 लेस इक्वल x लेस देन 1 हो। यहाँ 2x माइनस 1 हुआ, ये कब हुआ? जब x ग्रेटर इक्वल 1 हो। ये आपका कंप्लीट फंक्शन हुआ। अब हमें बिंदु 0 पर और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 0 पर। तो देखो ध्यान से, केस फर्स्ट है हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर पहले हमें दोनों में केस में RHD में और LHD में f0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो f0 का मान क्या होगा हमारे पास? देखिए 0 इक्वल कहाँ पर आता है? तो f0 की वैल्यू ही 1। क्लियर है? अब देखो x इज इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज जिसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते थे, याद हो, और इसे RF'0 भी कहते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका सूत्र लिखता हूँ पहले, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, 0 प्लस h का अर्थ हो गया 0 से अधिक। 0 से अधिक के लिए कंडीशन कौन सी है? यही वैल्यू है। इसका मान कितना है? 1 है। माइनस f0 का मान कितना है? 1 है अपॉन h। 1 माइनस 1 किया तो कितना आया हमारे पास? 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे LF'0। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन कितना हुआ? माइनस का h हुआ। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन? x लेस देन 0 है, 0 से कम, तो हमारा फंक्शन है 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2 x के स्थान पे क्या पुट करोगे? माइनस का h, माइनस h रख दिया। अब देखिए माइनस f0 कितना है? 1 है अपॉन कितना? माइनस h। 1 से 1 कैंसिल कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना हुआ? 2h हुआ अपॉन माइनस h, तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस 2। देखिए ध्यान से, क्या आपके फंक्शन के RF'0 और LF'0 की वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो चूँकि x इज इक्वल टू 0 पर RF'0 नॉट इक्वल LF'0, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। और वैसे ही मैंने बताया है थ्योरी में कि मॉडुलस फंक्शन आपके अवकलनीय नहीं होते हैं पर ये सांतत होते हैं। तो नोट करिए इसको। केस सेकंड क्या? मैंने अभी x इज इक्वल टू 0 पर चेक किया है, ठीक है ना। अब हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। किस पर? 1 पर। तो x इज इक्वल टू केस सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले फलन का मान निकाल लेते हैं। तो f1 इक्वल का निशान देखिए कहाँ पर है? 2x माइनस 1 फंक्शन में आपके पास। तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे आप? 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 हुआ। अब x इज इक्वल टू 1 पर RF'1 लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए फंक्शन इसी को इस्तेमाल होना है क्योंकि ये 1 से अधिक भी है। तो 2x के स्थान पे 1 प्लस h और माइनस 1। अभी तो ये देखो x के स्थान पे पुट किया क्या? 1 प्लस h माइनस 1। अब क्या है? माइनस का f1 और f1 की वैल्यू कितनी है? 1 है अपॉन कितना? h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, माइनस का 2 कैंसिल हुआ तो 2h आया, 2h अपॉन 2 आया, 2h अपॉन h आया, तो क्या आ गया हमारे पास मान? 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 पर LF'1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन कितना हुआ? माइनस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 से कम, 1 से कम के लिए फंक्शन का मान कितना है? 1 है, ठीक है ना। और 1 लिख दिया। माइनस f1 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 1 है अपॉन माइनस h, क्या आ गया? इसका मान 0 आ गया।
तो x इक्वल टू 1 पर भी ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल एल एफ डैश 1, अतः x इक्वल टू 1 पर फंक्शन अवकलनीय नहीं है। और जो स्टूडेंट्स आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो शॉर्टकट देखिए कैसे करते हैं, इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधे यहाँ ये आप डिफरेंशिएबल करना जानते हो, जैसे कि चैप्टर संख्या 7 में आपने अवकलन सीख लिया। अब देखो 1 पर चेक कर रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, तो यहाँ पे देखिए लेस देन 1 लिखा है। लेस देन का मतलब है कि आप इसका बायां अवकलज निकालोगे, मतलब एल एफ डैश 1, तो इसका 1 का डिफ्रेंशिएट कीजिए आप पहले। 1 का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए आप 1 पर आर एफ डैश निकालिए, आर एफ डैश कहाँ निकलेगा? ग्रेटर देन पे। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हुआ हमारे पास? 2 हुआ। देखिए ध्यान से मान 2 और 0 ही आई, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, मतलब ये आपके पास एल एफ डैश 1 के इक्वल नहीं है, तो अर्थात फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार से आप 0 पे भी चेक सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या आएगा, लेस देन पे -2 मान आएगा और ग्रेटर देन पे क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये भी आपका सेम नहीं था, ठीक है। नोट करिए एफ एक्स दिया है x tan इनवर्स x नॉट इक्वल 0 पर है ये फंक्शन, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपके पास सिंपल f0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है ना। अब हमें चेक किस पे करना होता है? 99% इसी बिंदु पे करना होता है, यदि कोई अन्य बिंदु ना दिया हो तो। यहाँ पे हमें कोई अन्य बिंदु की बात नहीं की है, आप 0 पे ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 पर क्या निकालें? पहले आर एफ डैश 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना? h हुआ। तो आर एफ डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए fh बन जाएगा ये। fh कौन सा फंक्शन? देखो दाएं सीमा हो या बायां, दोनों के लिए इस्तेमाल कौन सा होना है? पहला ही फंक्शन इस्तेमाल होना है आपका, तो क्योंकि ये नॉट इक्वल 0 कहता है, ठीक है ना। नॉट इक्वल 0 का अर्थ हो गया कि 0 को छोड़ के दाएं या बाएं की ओर हम जा सकते हैं। तो उस अवस्था में x के स्थान पे क्या पुट कर दें? ये fh बन जाएगा, तो h पुट कर देते हैं। तो h tan इनवर्स h माइनस f0 का मान 0 है, अपॉन कितना हो गया हमारे पास? h, ये कट जाएगा tan इनवर्स h का मान 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 क्या बनेगा हमारे पास? 0। अब एल एफ डैश 0 की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है? f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h बनेगा। अब x के स्थान पे माइनस h पुट कर दीजिए, तो माइनस h tan इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हुआ। माइनस f0 आता, छोड़ दिया उसे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। लिमिट लगाएंगे तो इसका मान भी क्या आया हमारे पास? 0 आया। तो दोनों इक्वल है, तो चूंकि आर एफ डैश 0 इक्वल एल एफ डैश 0, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। नोट करिए इसको भी आप लोग, ठीक है। ये 7 एफ एक्स दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एक्स लेस इक्वल 0 पर, और x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है। और x बराबर 0 पर ही हमें इसकी अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम f0 निकालें, और 0 इक्वल कहाँ पर है? वहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 पुट कीजिए, तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है ना। अब देखो आगे आर एफ डैश 0, अब आप दायां बायां अवकलज खुद लिखें, ठीक है ना। समझ तो गए होंगे कि आर के लिए आप दायां अवकलज लिखोगे, f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन कितना हुआ? h हुआ, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h कौन सा फंक्शन? सेकेंड फंक्शन। x के स्थान पे क्या पुट करोगे आप? fh बन जाएगा ये, तो h माइनस 2h स्क्वायर, ये तो किसका मान हो गया? fh का, अपॉन कितना है? 2 माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन कितना? h, ठीक है। ये 2 आप लेके आ सकते हैं नीचे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन मिल रहा है, तो 1 माइनस 2h अपॉन 2h, h कैंसिल कीजिए, लिमिट लगाइए, h का मान 0 तो 1/2 आया, ठीक है ना। अब हम एल एफ डैश 0 निकालेंगे, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, माइनस का एफ 0 अपॉन कितना हुआ माइनस का h हुआ, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, एफ माइनस एच बना, 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, यही है। तो 1 माइनस कॉस माइनस एच, एक्स के स्थान में माइनस एच आएगा, अपॉन 2 माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस होता है, तो 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस का 2h आ गया, क्लियर है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h का यानी कि कॉस थीटा का फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन माइनस का 2h, 1 1 कैंसिल हुआ, उसके पश्चात 2 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। आगे देखना ध्यान से किस तरह से लिमिट यूज करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर h बाई 2 है, यहाँ पे कितना है माइनस का h है, तो मैंने क्या लिखा साइन h बाई 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर अपॉन यहाँ पे h है, तो h बाई 2 का स्क्वायर किया मैंने इनटू, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सिंगल h था, माइनस का साइन यूज कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल h था, मैंने क्या ले लिया h स्क्वायर, तो मैंने h से लगाया भाग, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए ना तो कोई 2 था ना कोई 4, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 से कीजिए मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ ना। अब ये तो आप जानते हो कि 1 हो गया मान साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये जाएगा h ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन 4, और लिमिट लगाई तो क्या आ गया मान 0। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो चूँकि आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल एल एफ डैश 0, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। नोट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। एक क्वेश्चन ऐसा है आपका एग्जाम भी है, x साइन 1 अपॉन एक्स, x की पावर m साइन 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पे x की पावर m कॉस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में है, सेम मेथड है, बस कॉस के स्थान पे साइन है, तो उसे आप स्वयं हल कर लें। क्या दिया है क्वेश्चन कि f(x) दिया है आपको ये x की पावर m कॉस 1 अपॉन एक्स, x नॉट इक्वल 0 पर और 0 x इक्वल टू 0 पर। तो आपको दो कंडीशन प्रूफ करनी है। नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 0 पर संतत हो ये फलन, संतत है ऐसा दिया है इसने, तो सिद्ध करना है कि m ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और यदि ये x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, ये दिया है आपको, तो प्रूफ करना है m ग्रेटर देन 1। तो हम पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संतत की बात करें, तो केस फर्स्ट संतत की याद हो आपके पास, क्या करते थे आप, दाएं सीमा, फलन का मान और बाएं सीमा, ये तीनों कंडीशन यदि आपकी इक्वल हों तो फलन उस बिंदु पर, यहाँ पे किस पर चेक कर रहे हैं हम, 0 पर कर रहे हैं, तो 0 पर संतत होता है आपका। याद आया कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 मान निकालेंगे, 3 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, 2 से ही काम चल जाएगा हमें, कोई से भी 2, क्योंकि ऐसा दिया है इसने, कंडीशन दी है कि ये संतत है। जब संतत है तो हम 3 में से कोई से भी 2 मान ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना हुआ, f0 हुआ आपके पास 0, इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बाएं सीमा निकालो चाहे दाएं सीमा, सेम मान आपके पास आने वाला है, तो हम इसकी क्या करते हैं, दाएं सीमा निकालते हैं। तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। तो fh, अब देखिए h क्या हमारे पास, x के स्थान पे h पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m cos 1 अपॉन h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन cos 1 अपॉन h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m माइनस 1 से 1, स्टार लगा देता हूँ, इस बात को ध्यान समझ लें, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। देखो ध्यान से क्या समझना है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कैसे हुआ ध्यान से समझना, कि मैं बात कर रहा हूँ कि cos 1 अपॉन h,
यहाँ पे यदि आप h का मान 0 रखते हैं ना तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, अब परिभाषित हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि साइन 1/h, कॉस 1/h, टेन 1/h डॉट 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 आदि h इज इक्वल टू 0 पर ना तो कॉन्टिन्यूट होते हैं और ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में आप कॉस की या साइन का क्वेश्चन हो, साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू, ना तो 1 से अधिक हो सकती है और ना ही 1 से कम हो सकती है, ठीक है ना। और x के स्थान पे क्या चला था आपके पास, h की पावर m। अब देखो ये कंडीशन को ध्यान से देखिए कि इसका मान इक्वेशन 2 कह दिया मैंने, क्या कह दिया, 2 कह दिया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू चूँकि फंक्शन कैसा कहा इसने, कॉन्टिन्यूट है, मतलब संतत है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास f0 का मान कितना है, 0 है, और f0 + 0 का मान भी क्या है, 0 आए, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये कॉन्टिन्यूट हुआ आपके पास। अब इसका मान 0 कैसे आए, अवस्थाएं 3 समझ लो, यहाँ केस समझा रहा हूँ, बाकी का आवश्यक नहीं है, आप लिखें इनको। नंबर 1 पॉइंट कि m की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, m के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, तो m के संभावित मान लिखते हैं हम, ठीक है। m के संभावित मान आपके पास ये 3 हो सकते हैं, क्लियर है ना। या तो m का मान 0 हो सकता है, या m आप नेगेटिव हो सकता है, या m आपका पॉजिटिव हो सकता है। अब इन तीनों में से 0 मान कौन देगा, बस वही m की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सपोज दैट कि पहले मैं m का मान 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, m की वैल्यू 0। अब देखना ध्यान से, इसी फंक्शन को हल कर रहा हूँ, m की वैल्यू 0 रखने पर h की पावर कितना बनेगा, 0। केस फर्स्ट चल रहा है आपका, h की पावर 0 -1 से 1। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 × -1 से 1 क्या आया, -1 से 1 आया, ठीक है। अभी लिखते जाओ, देखते जाओ सिर्फ आप। सेकेंड केस m लेस देन 1, h की पावर m लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, m का मान मैं 0 से कम लूँ तो 1 माइनस का लिया, या माइनस का 2, या माइनस का 3। सपोज दैट कि मैंने माइनस का 1 ले लिया, -1 से 1। लिमिट भी ध्यान रखें, h टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h हो जाएगा, -1 से 1। h की वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो 0 से जब भाग लगाया तो फंक्शन हुआ इन्फाइनाइट, ठीक है ना। थर्ड मान देखिए, क्या m > 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m > 0 का अर्थ हो गया 1 2 3, चलिए 2 मान ले लिया मैंने, h का मान 0 रखें तो h² का मान 0 होगा, तो 0 × -1 से 1 अर्थात क्या प्राप्त हुआ, 0 हुआ। अब आप देखिए तीनों मान, 0 हमें मान किस वैल्यू प्राप्त हुआ, 0 वैल्यू प्राप्त हुई हमें m के किस पर, > 0 पर। तो ये इज इक्वल टू 0 तभी है जब आपके पास m > कैसा है, 0। ये पहला पार्ट प्रूफ हुआ, क्लियर हो सबके, ध्यान से एक बार और देख लेना है इसको, ठीक है ना, नोट करिए इसको। अब देखिए हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे m = 1 पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में f0 का मान तो निकाल के रख लीजिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी, कितना है, 0। RF' 0 निकाला तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h, fh बन जाएगा, -f0 0 हो जाएगा, अपॉन कितना हमारे पास, h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m cos 1/h अपॉन h, बेस इक्वल है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m - 1 × cos 1/h। कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान से, RF' निकाला, हम LF' भी निकाल देते हैं। LF' लिमिट h टेंड्स टू 0, f - h अपॉन -h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा हमारे पास, -h की पावर m cos -1/h अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, -h की पावर m - 1 इससे, ठीक है ना, इंटू cos - थीटा होता है पॉजिटिव cos, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों मान कब इक्वल होंगे,
तो m पर डिपेंड करेंगे, किस पर, m पर। अब यहाँ पे भी हम 3 अवस्थाएं देख लेते हैं इसकी। केस 3 बनाई। नंबर फर्स्ट, m-1 इक्वल 0 अर्थात m इक्वल टू 1 किया। सेकेंड, m-1 लेस देन 0 अर्थात m लेस देन 1 किया। और थर्ड, m-1 ग्रेटर देन 0 अर्थात m ग्रेटर देन 1 किया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m-1 कॉस की न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू पुट कीजिए। और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m-1 -1 से 1। ठीक है ना। अब देखो m का मान सपोज दैट कि आप 1 रखते हो, कितना 1, m का मान 1 रखा, h की पावर 0 हो गया, उसका मान 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किया तो -1 से 1 में कोई भी मान हो सकता है। जबकि मैंने आपको बताया है कि अवकलनीयता के लिए फलन का मान परिमित भी होना चाहिए, और यहाँ परिमित नहीं हुआ, अपरिमित मान हो गए। -1 से 1 कोई से भी निश्चित नहीं है हमारे पास। तो m इक्वल 1 ये आपकी कंडीशन को यानी कि अवकलनीयता को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है। अब m-1 लेस देन 0 अर्थात m का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा रखा, -1 रख दिया मान लीजिए, तो आपके पास 1/h² आएगा। h का मान 0 रखने से इन्फाइनाइट बन जाएगा। इन्फाइनाइट बनने से मैंने आपको ये भी लिखाया है कि अवकलनीयता के लिए फलन परिभाषित भी होना चाहिए, ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन को भी चेक करते हैं। m ग्रेटर देन 1 रखा, 1 से अधिक, 1 से अधिक रखेंगे। सपोज दैट आपने 2 रख दिया, तो आपने 2 रखा तो कितना आया हमारे पास, h आया, h का मान 0 रखा तो फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होती है, m-1 ग्रेटर देन 0 अर्थात m ग्रेटर देन 1 पर RF डैश 0 इज इक्वल टू LF डैश 0 अर्थात m का मान क्या हुआ, 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट को। 11 देखो मैं डायरेक्ट 11 पर आ गया, मैंने 3-4 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है ना, सिंपल हैं, सीधे आपको दायां अवकलज बायां अवकलज फाइंड करना है। यदि इक्वल आ जाएं तो आप कहेंगे कि हाँ ये अवकलनीय हैं, और नहीं आए तो नहीं है। उनमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। ठीक है ना। एक तो उसमें चिन्ह फलन का क्वेश्चन है, मॉडुलस x/x, x नॉट इक्वल 0 और 0 और x इक्वल टू 0 पर ही कंडीशन दे रखी है। और मैंने उस चिन्ह फलन का यानी कि सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये भी आप सीधे कर सकते हो चाहे तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 11, जो कि आप में क्या कहता है ये कि x लेस इक्वल 1 पर फंक्शन की वैल्यू है x² + 3x + m, और x ग्रेटर इक्वल 1 पर, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन है। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू है nx + 2। तो आपसे कहा इसने कि m और n के मान फाइंड कीजिए। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपसे कहा है कि अगर ये फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, ठीक है ना, यहाँ प्रत्येक बिंदु की बात सिर्फ 1 से है, किससे है, सिर्फ 1 से है। ठीक है ना। इस पर अवकलनीय हो तो आपको मान याद करना है n और m के। मैंने आपको याद हो कि जब नोट करवाया था एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो फंक्शन आपका अवकलनीय होता है वो 100% अनिवार्य भी है कि वो संतत होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता है, ऐसा भी लिखाया था। तो ये अवकलनीय के साथ साथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है, तो हमें इसकी दोनों अवस्थाएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना, एक तो कॉन्टिन्यूटी की भी और एक डिफरेंशियबिलिटी की भी। कारण कि फंक्शन तो 2 हैं आपके पास और अज्ञात वैल्यू भी 2 हैं, और ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपके पास अज्ञात वैल्यू 2 हैं और फंक्शन 3 होने चाहिए थे उनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो हमें 2 अवस्थाएं लेनी पड़ेंगी फिर तो। और 2 अवस्थाएं, एक तो संतत की लेंगे हम और एक लेंगे अवकलनीयता की। तो सलूशन, चूंकि फलन अवकलनीय है, अतः यह x बराबर 1 पर संतत भी होगा। ठीक है ना। अब देखो कॉन्टिन्यूटी की आपकी कंडीशन क्या है वो लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला मान f1 का, x बराबर 1 पर फलन का मान, इक्वल कहाँ है, यहाँ पर है। x के स्थान पे 1 पुट कीजिए, तो
तो 1 प्लस 3 प्लस m, तो क्या आया 4 प्लस m, इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पर मैं आपकी दाईं सीमा निकालता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पर दाईं सीमा, तो f 1 प्लस 0 आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब आप देख लीजिए एक से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन आपको इस्तेमाल करने वाला है, सेकेंड। तो n x के स्थान पे क्या रखा आपने 1 प्लस h और प्लस क्या है 2, h के स्थान पे 0 पुट कीजिए तो आपके पास कितना आया n प्लस 2, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ये, तो f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 होगा। तो क्या किया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0। f1 की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 प्लस m, इज इक्वल टू कितना हमारे पास है n प्लस 2, ठीक है। तो m माइनस n इज इक्वल टू, पक्षांतर कर दीजिए, -2 आया, इक्वेशन मैंने 3 कह दिया इसे, m माइनस n इज इक्वल टू -2 आया। अब हम डिफरेंशिएबल की अवस्था लेंगे, तो f0 की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये तो सेम रहेगी 4 प्लस m। अब हम निकालते हैं क्या, rf'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो n x के स्थान पे 1 प्लस h प्लस 2, ठीक है, माइनस f1 की वैल्यू क्या आपके पास है, देखिए ध्यान से 4 प्लस m है, तो 4 प्लस m ब्रैकेट अपॉन कितना h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन h। मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हमारे पास कहीं पर भी n माइनस m का मान दिया हुआ है, बिल्कुल n माइनस m ना देके m माइनस n दिया था, तो n माइनस m यहाँ से क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। n माइनस m माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो n माइनस m के स्थान पे मैं क्या पुट करूँगा 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस m, पूरा माइनस m के साथ में 2 पुट किया, तो 2 प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 अपॉन h, 2 और 2 4 से 4 कैंसिल हुआ, h कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू n, इक्वेशन मैंने क्या कह दिया 4 कह दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नोट करिए जरा ऐसे कि मैंने सारी इक्वेशन को व्यवस्थित रूप से लिख दिया, क्योंकि हम इसका पार्ट आगे और सॉल्व कर रहे हैं, हुआ नहीं है पूरा, और मैंने क्वेश्चन वापस लिखा है। देखिए मैंने f1 था हमारे पास 4 प्लस m, f1 प्लस 0 निकाल दिया, n प्लस 2, n माइनस, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन थर्ड बना हमारे पास, ठीक है ना। n माइनस m इज इक्वल टू 2, rf'1 निकाल दिया, अब हमारे पास बाकी रह गया lf'1, तो हम चलते हैं lf'1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन कितना हुआ माइनस का h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन आपका डिफाइन होने वाला है, 1 से कम के लिए ये वाला है। x के स्थान पे क्या पुट करोगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m अपॉन कितना। अब तो देखो ये तो मान किसका हुआ हमारे पास, f1 माइनस h का हुआ, ब्रैकेट लगा दो एक, ठीक है, माइनस f1 का मान, तो f1 का मान देखिए क्या आया था 4 प्लस m अपॉन माइनस h, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h, उसके बाद प्लस m, उसके बाद माइनस 4 माइनस m अपॉन माइनस h। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, प्लस m माइनस m से कैंसिल हो रहा है, और देखिए 3 और 1 4 से माइनस 4 कैंसिल हुआ, ठीक है।
बाकी के बचे बिंदु लिखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, एच स्क्वायर माइनस का 5h, एच स्क्वायर माइनस का 5h अपॉन माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लीजिए तो h माइनस 5 अपॉन माइनस h, कट किया, h का मान 0 रखिए तो मान आया 5। ये इक्वेशन संख्या हो गई 5। ठीक है। अब देखो अवकलनी वाले बिंदु अवकलनी के समान होंगे, कहने का अर्थ है कि आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू होगा एल एफ डैश 1, चूँकि फंक्शन आपका अवकलनीय भी है। तो चूँकि आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1, ये आपको क्या है, गिवन है। तो आर एफ डैश 1 का मान कितना है, देखिए n है, और एल एफ डैश का मान कितना है, 5। तो n की वैल्यू 5, एक आंसर तो आपका ये हुआ। ठीक है। अब n और m का रिलेशन क्या है, फ्रॉम 3 से आइए, फ्रॉम थर्ड क्या दिया था आपको, n माइनस m इज इक्वल टू आपके पास है 2, यहाँ n की वैल्यू 5 रखिए तो 5 माइनस m इज इक्वल टू 2, या माइनस m इज इक्वल टू 2 माइनस 5, या m की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो आंसर आए, n की वैल्यू 5, m की वैल्यू 3, ये आपके आंसर हुए। अब आप इनको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद मिसलेनियस इसके, ठीक है ना, हम इसके विविध के सवाल सॉल्व करेंगे। हमारी ये 6.2 डिफरेंशियल के क्वेश्चन समाप्त हुए, हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।